Hello bachcho, let's read out the questions. Question says, a boat move along the river, along the flow of river between two fixed points A, B. It takes T1 time when going downstream and takes T2 time when going upstream between the 2 points. What time it will take in still water to cover the distance equals to AB. So यहाँ पर हमसे सिंपली बोला जा रहा है कि एक बोट है, वो पॉइंट A टू B इस तरीके से क्या करती है, ट्रैवल करती है बिटवीन दिस टू फिक्स पॉइंट। सो यदि जब वो डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करती है तो उस दौरान उसे लगने वाला टाइम T1 है और आप इस स्ट्रीम के लिए लगने वाला टाइम T2 है। सब बताना होगा कि वो टाइम क्या होगा इन स्टिल वाटर टू कवर द डिस्टेंस AB। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So हमें रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है कि वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि दो पॉइंट होंगे सो दिस विल बी गोज टू वी बी माइनस ऑफ वी ए। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अब यदि मैं यहाँ पर मानूं कि वेलोसिटी ऑफ रिवर वो कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर वो भी इस डायरेक्शन में है फ्रॉम द इनिशियल केस फॉर द डाउन स्ट्रीम टाइम T1 लग रहा है। अब इस तरीके से न्यू केस में क्या हो रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इन स्टिल वाटर वो तो सेम ही है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ बोट अब डिफरेंट हो जाएंगी, रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएंगी। सो इसे हम क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम, और इस दौरान लगने वाला टाइम हमें क्या बोल रहा है, T2। सो हम दोनों ही कंडीशन को यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम कर लेंगे कि लेट वी बी be the velocity of the boat in still water, and VR is the flow speed in the river। ठीक है, सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम दो कंडीशन को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले तो फॉर डाउन स्ट्रीम के केस बाय यूजिंग द रिलेटिव वेलोसिटी फॉर्मूला VB प्लस में VR इज इक्वल टू V रिलेटिव होगा। अब यहाँ पर हमने प्लस साइन क्यों लगाया, वो इसलिए कि दोनों ही ओके डाउन स्ट्रीम कंडीशन में दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो यहाँ पर हम V रिलेटिव को क्या लिख सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल। सो यहाँ पर हमने माना है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल है, ठीक है, वो x के बराबर है। सो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो टाइम टेकन फॉर द डाउन स्ट्रीम क्या है, T1, से हो गया x बाय T1 के ऊपर। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना अब हम आप स्ट्रीम के लिए कैलकुलेशन करेंगे। सो आप स्ट्रीम फॉर आप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डायरेक्शन डिफरेंट हो गई है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा वी बी माइनस में वी आर इज इक्वल टू वी रिलेटिव। सो अब जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो x है, बट इस दौरान लगने वाला टाइम कितना है, T2, से हो जाएगा x बाय T2 बाय यूजिंग द कंसेप्ट सेकंड। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 ना। यदि मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में ऐड कर दूं, सो प्लस वी आर माइनस वी आर कैंसिल हो गया, वी बी प्लस वी बी ट्वाइस ऑफ वी बी हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू x बाय T1 प्लस में x बाय T2। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो यदि मैं यहाँ पर देखूं, जैसा कि हमें बोला गया है कि A टू B, ठीक है, इसके बिटवीन में हमने डिस्टेंस कितना माना है, x। और हम मान लेते हैं कि यदि हम सिर्फ वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का यूज करें और इस डिस्टेंस को कवर करें, सो उसके लिए लगने वाला टाइम T हो। सो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो टाइम T होगा
दैट मस्ट बी इक्वल्स टू x बाय वी बी के इक्वल होगा. सो फ्रॉम हियर t विल बी इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, ये 2 को हम उधर लेकर जाएंगे और वी बी का जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो ये क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो ये हो जाएगा एक्स टाइम्स ऑफ t1 प्लस में t2 डिवाइडेड बाय t1 इंटू में t2. अब इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा. ठीक है. सो ये सिंपली हो जाएगा x डिवाइडेड बाय x इंटू में t1 प्लस में t2 मल्टीप्लाई बाय t1 इंटू में t2. सो यदि मैं x को यहाँ पर देखो, सो x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया. सो रिक्वायर्ड टाइम t वुड बिकम्स आउट इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर 2 भी तो था. ओके, दिस 2 विल आल्सो गो टू दैट साइड. सो यहाँ पर ये जो 2 है ये भी न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो सिंपली हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ t1 इंटू t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 के इक्वल. यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है by using the relative velocity concept. Now as per the given option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.